तो कबीर भैया फिर से अपने ब्रूटल अवतार में आ गए हैं और टीजर देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था क्योंकि एक्चुअली में टीजर इतने अच्छे से कट किया गया है कि इसकी स्टोरी क्या होगी गेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि एनटीआर का कैरेक्टर कौन है, उसका नाम क्या है और ये कबीर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है, वहीं पे कबीर का मिशन एक्चुअली में है क्या, क्योंकि टीजर से इतना तो पता चल जाता है कि एनटीआर का कैरेक्टर उसका टारगेट नहीं है। तो वीडियो जरा आराम से देखना क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो टीजर को ब्रेक डाउन करके कुछ हिडन डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद इन सभी सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे और फिर मैं लास्ट में तुम्हें ये बताऊंगा कि मुझे टीजर कैसा लगा और क्या था जो इसमें बेटर हो सकता था। हाँ, हर चीज में गलतियां तो होती है। तो चलो फटाफट पहले सीन से स्टार्ट करते हैं। तो टीजर के स्टार्ट में ही एक जगह पे एक टूटते हुए लकड़ी के ब्रिज से कोई हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो पॉसिबली कबीर ही होगा। अंधेरे में उसका चेहरा तो नजर नहीं आता और ब्रिज पे तो इंसान देखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, पर उसकी बॉडी को हम पहचानते हैं। इस हेलीकॉप्टर में जिस तरह से उसे दिखाया जाता है और जिस तरह से बैकग्राउंड में कबीर की बातें हो रही है, इन दोनों चीजों से इसकी काफी ज्यादा चांसेस है कि ये कबीर ही है। लेकिन जिस तरह से इस जगह को बनाया गया है, ये अंदाजा हो जाता है कि किसी सीक्रेट चीज को यहाँ पे छुपाया गया है, या भी यूँ कह लो कि ये सीक्रेट जगह का यूज कुछ खास कामों को छुपाने के लिए या फिर अंजाम देने के लिए भी होता होगा। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि ये शॉर्ट फाइट वाली जगह वही है, क्योंकि ये जो ब्रिज के सामने बंधा हुआ दिख रहा है वैसा आमतौर पे चाइना या फिर जापान में ही देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि इनके पास स्वॉर्ड है तो इस जगह का जापान में होने के काफी ज्यादा चांसेस है। और दूसरा सबूत है हेलीकॉप्टर पे रस्सी से लटके हुए इंसान के कपड़े इस फाइट सीन में कबीर से काफी ज्यादा मैच हो रहे हैं। वही पे टीजर में आगे जो स्टाइल में चलने वाला सीन है, आई थिंक वो भी इसी फाइट का पार्ट होने वाला है। पर अगर इसे ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें कबीर जख्मी है और उसके कपड़े भी कई जगह पे फटे हुए हैं। लेकिन अगर कपड़ों के फटने को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये पंजों के निशान से फटे हैं। वही पे उसके साथ चल रहे भेड़िया की भी सेम हालत है, यानी कि मामला बिल्कुल क्लियर है। कबीर पहले हेलीकॉप्टर से यहाँ पे आएगा, पर दरवाजे पे उसको ये भेड़िया दिखेगा और फिर वो उसके साथ लड़ाई करके उसे अपना पालतू बना के अंदर जाएगा। कहते ही मोगली बन जाएगा कबीर। खैर मैं कबीर को भेड़िया से हैंड टू हैंड लड़ते हुए देखना तो चाहूंगा, लेकिन अगर तुम पूरा टीजर देखोगे तो यहाँ पे एनटीआर को एक विलन की तरह प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। पर हाँ, तुम्हारा भाई ये साबित करके देगा कि एनटीआर का कैरेक्टर विलन नहीं होने वाला। तो पहले सीन में जहाँ एनटीआर को दिखाया जाता है उस जगह को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे हथियार रखे गए हैं और इनके चेहरे देखकर ये साफ पता चलता है कि ये अफ्रीका के किसी इलाके का टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है। और जिस तरह से एनटीआर के गले में ये रुमाल है, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे छुप के आया है, जिसकी वजह से उसे अपने चेहरे पे रुमाल बांधना पड़ा होगा। बेसिकली ये कैमरे से बचने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इन टेररिस्ट को तो वो वैसे भी मारने ही वाला है, तो इनसे चेहरा छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे ये लोकेशन किसी बंकर की तरह दिखाई देती है, पर ये एक्चुअली में एक शिप है। क्या बात कर रहा है? अगर हम टीजर में थोड़ा सा आगे जाए तो इस सीन में एनटीआर एक आदमी को हथौड़ा मार रहे हैं और उनके साइड में ही देखो कई सारी शिप समंदर में खड़ी है। और ये फाइट सीन एनटीआर के एंट्री वाला फाइट सीन है। ये दो बातों से पता चलता है, एक तो ये कल्लू जो बिल्कुल उनके भाई बंधु की तरह दिखता है, और दूसरा एनटीआर के कपड़े जो दोनों सीन में सेम है। और हाँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये फाइट सीक्वेंस के लास्ट का सीन होने वाला है, क्योंकि इसमें एनटीआर के गले में वो रुमाल नहीं है। वैसे इससे ये भी साबित होता है कि एनटीआर विलन नहीं है बल्कि एक एजेंट है जो कि कबीर की तरह ही मिशन जाता है। यस, ये उसका एक मिशन ही है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि एजेंट भी विलन हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये अच्छा वाला एजेंट होने वाला है। वैसे क्या तुमने एविल कबीर को नोटिस किया? देखो क्या है कि जो भी रेड वाले फाइट सीन हमने कबीर के देखे हैं वो सभी उसके एविल वर्जन को दिखाने का काम करेंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं डायरेक्टर अयान मुखर्जी की स्टाइल को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें कलर से खेलने की आदत है, इसलिए इस बार रेड का यूज कबीर का डार्क वर्जन दिखाने के लिए होगा। और आई थिंक कि ये सीन स्टार्टिंग की होंगे, चाहे उसे एविल की तरह दिखाया जाएगा और बाद में हमें बाकी पिक्चर दिखाई जाएगी और फिर इंटरवल के बाद शायद हमें ये रिवील किया जाएगा कि वो एविल क्यों बना। वैसे ये बोट वाला फाइट सीन दुबई का है, जहाँ के रूल काफी टाइट होते
होती है और वहाँ पे अगर इन दोनों को गोली चलाना पड़ रहा है मतलब सिचुएशन काफी टाइट होगी। उसके बाद ये वाला सीन यास मरीना सर्किट का है जहाँ रेसिंग हो रही है जो अगेन यूनाइटेड अरब की सिटी अबू धाबी में है। यानी फिल्म का बहुत सा पार्ट या फिर एक्शन सीक्वेंसेस यूनाइटेड अरब में होने वाले हैं। लेकिन अगले ही सीन में जो टावर तुम्हें दिख रहा है उसे टोरे डेल मांजिया के नाम से जाना जाता है और ये सिएना इटली में है। और इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि इस बार फाइनली वायरएफ अपनी स्पाई फिल्म का पाकिस्तान को छोड़ के दुनिया भर में सैर करेगा। और वैसे इसका रीजन इंडो पाकिस्तान वॉर है और अगर तुम मेरे सेकंड चैनल सिनेपुल इनसाइडर को फॉलो करते हो तो तुम्हें ये पता होगा कि इसी वॉर के चलते स्पाई यूनिवर्स में से पाकिस्तान को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। क्या हुआ, नहीं करते क्या? कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखने के बाद सीधा जाके सब्सक्राइब कर लेना। खैर फाइनली आती है इस सीन की बारी, ये जहाँ पे बर्फ और आग के बीच में ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बर्फ और आग इन दोनों के नेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे मेरे हिसाब से ये क्लाइमैक्स होने वाला है और अगर तुम्हें याद है तो पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और लास्ट में इन दोनों का हैंड टू हैंड बैटल देखने में मजा तो आएगा। पर अगर एनटीआर का कैरेक्टर विलन नहीं है तो वो दोनों लड़ेंगे ही क्यों और वो है कौन और कबीर के पीछे क्यों है? देखो सबसे पहले तो मुझे ये टीजर कट करने का तरीका बहुत पसंद आया जहां में इन दोनों के वॉर के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। ना तो एनटीआर के कैरेक्टर का नाम रिवील हुआ और ना उसकी आइडेंटिटी, मतलब कि स्टोरी क्या होगी वो तो दूर की बात है। पर इन दोनों के अलावा किसी और मेन कैरेक्टर को भी नहीं दिखाया गया कियारा के एक हॉट शॉट के अलावा, जो हमें ये बताने के लिए था कि मूवी में शराब के साथ शबाब भी होगा। खैर तो देखो अगर सवालों के जवाब जानने हैं तो इसके लिए हमें टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें अपने कबीर को एविल बनते हुए दिखाया गया था। और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद एनटीआर का कैरेक्टर भी रॉ का ही पार्ट होने वाला है। लेकिन जिस तरह से वो बोल रहा है कि तू मुझे नहीं जानता, हो सकता है कि वो कबीर के रॉ को छोड़ने के बाद रॉ में ज्वाइन हुआ हो। नहीं मतलब उम्र देखते हुए इसकी अभी तो ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी। आई थिंक उससे पहले ये किसी और फोर्स में होगा और मेरे ख्याल से लूथरा ने ही उसे भेजा होगा, लेकिन सिर्फ कबीर पे नजर रखने के लिए, क्योंकि लूथरा ने कबीर को जो भी मिशन दिया था कबीर के कारनामे देखकर लूथरा को ऐसा लगेगा कि वो उससे भटक गया है, इसलिए वो एनटीआर को भेजेगा उस पे नजर रखने के लिए। और जब एनटीआर को यकीन हो जाएगा कि इंडिया का सबसे बेस्ट एजेंट अब गद्दार हो गया है तो वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ेगा। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। हालांकि लास्ट में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ एक चांस इस बात का भी है कि एनटीआर किसी और देश का एजेंट हो। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। पर क्या तुमने टीजर में ये नोटिस किया कि इसमें बस एनटीआर के ही डायलॉग्स दिए गए हैं? और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये टीजर एनटीआर को बर्थडे ट्रिब्यूट देने के लिए रिलीज किया गया था। अगर तुम वॉर पार्ट 1 का टीजर देखोगे तो उसमें कोई डायलॉग्स थे ही नहीं और एनटीआर के लिए सीधा एक टीजर ट्रिब्यूट देना ये साबित करता है कि एनटीआर इसमें नेगेटिव रोल में नहीं होने वाले। टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं एनटीआर की लुक से कुछ ज्यादा ही भयंकर खतरनाक एक्सपेक्ट कर रहा था और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मुझे लगा था कि एनटीआर इसमें स्पाई यूनिवर्स के थैनोस बन के आएंगे। बट नाउ आई एम श्योर वो थैनोस नहीं बल्कि कबीर की तरह ही एक एजेंट के रोल में आने वाले हैं, पर एक नॉर्मल सोल्जर नहीं, क्योंकि कबीर को रोकने के लिए रॉ ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे हिसाब से वो एक सीक्रेट सोल्जर होंगे। बाकी टीजर में मुझे सिर्फ एक ही कमी लगी, वो है सीजीआई की। क्या है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कई जगह पर वीएफएक्स और सीजीआई को और बेटर किया जा सकता था। हालांकि हम सब ये जानते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म में देखने को मिल रहा है और पब्लिक को कोई शिकायत भी नहीं है। पर यार मुझे ऐसा लगता है कि वॉर टू स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है और ऊपर से इसे ब्रह्मास्त्र को बनाने वाले डायरेक्टर बना रहे थे, तो इतना तो परफेक्ट रखना बनता था। बाकी भाई लोग अभी प्रमोशन चालू हो गए हैं तो धीरे धीरे मूवी को लेकर और भी चीजें रिवील होने वाली है। और ऑनेस्टली मैं इस पे बहुत सारी थेरीज पे तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। क्या है कि टीजर को देखकर ऑलरेडी बहुत सारी थेरीज ने मेरे दिमाग में जन्म ले लिया है, तो आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, बस तुम रेडी रहना।